योगीराज में अतीक की हत्या, बेटे का एनकाउंटर। गुरुवार को ही गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर और अब शनिवार रात माफिया अतीक और उसके भाई की पुलिस के सामने ही सरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चल रहे अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इस बीच 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। फिर अशरफ पर फायरिंग की। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य हैं। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर भी कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। उनसे हथियार बरामद कर लिए गए हैं। कांस्टेबल मानसिंह को भी गोली लगी है। इन घटनाओं ने पूरे देश को चौंका दिया है। यूपी का नाम आते ही जहन में आता है एनकाउंटर और बुलडोजर। गुरुवार को ही गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जुबान पर है। पिछले महीने यूपी सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े जारी किए थे कि भाजपा के शासन के 6 सालों में 10,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए। इनमें 23,069 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर्स में 4,911 क्रिमिनल घायल हुए, जबकि 178 पुलिस की गोली से मारे गए। लेकिन इन आंकड़ों से जुड़ा एक और पहलू भी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुताबिक योगी सरकार के 6 सालों में से 3 सालों यानी 2017 से 2020 के बीच ही फर्जी एनकाउंटर्स की 93 शिकायतें उनके पास पहुंची। यही नहीं, ऐसे फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें भाजपा की सत्ता में आते ही 1000% बढ़ गई। 2016 से 17 में फर्जी एनकाउंटर्स की सिर्फ 4 शिकायतें थी। 2017 से 18 में ये बढ़कर 44 हो गई। विपक्षी दल इसके लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कई विपक्षी नेता ये भी आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था के नाम पर फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। हालांकि भाजपा के इस एनकाउंटर कनेक्शन का दूसरा पहलू और भी रोचक है। असम में 2016 से भाजपा सत्ता में है। यहाँ पार्टी की सत्ता में आते ही फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें 41% घट गईं और उसके बाद से लगातार घट ही रही हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है भाजपा का ये एनकाउंटर कनेक्शन। देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें आती हैं और इन शिकायतों का होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि देश में आखिर फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें कितनी हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये लेखा जोखा देता है कि किस राज्य में फर्जी एनकाउंटर की कितनी शिकायतें मिली हैं। NHRC की आखिरी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में आई थी। 2012-13 से लेकर 2019-20 तक की रिपोर्ट्स की पड़ताल बताती है कि इन 8 सालों में आयोग के पास फर्जी एनकाउंटर की कुल 1356 शिकायतें आई, यानी औसतन हर दूसरे दिन एक ना एक एनकाउंटर को फर्जी ठहराया गया। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। 2022 में भाजपा ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता और योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम बने। अब तक 6 साल के भाजपा शासन में 10,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर्स की बात खुद सरकार स्वीकार करती है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और माफिया के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए ये सख्ती जरूरी है। मगर पुलिस की सख्ती बढ़ने के साथ ही एनकाउंटर्स पर सवाल उठना भी शुरू हो गए। 2012-13 से 2016-17 तक उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतों का आंकड़ा 10 तक भी नहीं पहुंचा था। मगर 2017-18 में ये शिकायतें सीधे 1000% बढ़कर 44 तक पहुंच गई। हालांकि इसके बाद के 2 सालों में यह आंकड़ा घटा, मगर कभी भी 20 के नीचे नहीं आया। अभी NHRC ने 2020-21 और 2021-23 में आई फर्जी एनकाउंटर की शिकायतों का आंकड़ा जारी नहीं किया है। यूपी में राज्य सरकार की एनकाउंटर नीति के आलोचक कहते हैं कि पुलिस पर लगाम न होने की वजह से गलतियां होने की आशंका भी बढ़ जाती है। एनकाउंटर्स पर सवाल उठना तो अलग बात है। इन एनकाउंटर्स में पुलिस की गलती से आम नागरिकों की भी मौत हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2021 के बीच देश में पुलिस एनकाउंटर्स में गलती से 15 निर्दोष लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। चलिए अब जानते हैं असम का हाल। असम में पिछले 8 साल का NHRC का आंकड़ा ये बताता है कि 2012-13 से 2014-15 के बीच फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें बहुत ही ज्यादा थीं। 2014-15 में राज्य से 84 फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें मिली थी। हालांकि इसके अगले ही साल यानी 2015-16 में ये शिकायतें 41% घटकर 49 रह गई। इसके बाद से राज्य में लगातार इस तरह की शिकायतें घटती रही। 2019-20 में असम से फर्जी एनकाउंटर्स की सिर्फ 10 शिकायतें ही मिली थी।
अब जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें देखने को मिलती है। भारत में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें छत्तीसगढ़ से एनएचआरसी के पास आती हैं। 2012-13 से 2019-20 के बीच 8 सालों में इस राज्य से एनएचआरसी को 317 फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतें मिली हैं। ये इस दौरान पूरे देश से मिली ऐसी शिकायतों का 23% है। खास बात यह है कि 2012 से अब तक राज्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों का शासन रहा है। 2003 से 2018 तक राज्य में भाजपा की सरकार रही, जबकि 2018 से कांग्रेस सत्ता में है। यहाँ सरकारें बदलने के बावजूद फर्जी एनकाउंटर्स की शिकायतों में कोई खास फर्क नहीं आया। अब बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर फर्जी एनकाउंटर्स की ये जो शिकायतें हैं, इनका क्या होता है। 2012-13 से 2019-20 के बीच एनएचआरसी को फर्जी एनकाउंटर्स की 1356 शिकायतें मिली हैं। सबसे ताजा वार्षिक रिपोर्ट ये बताती है कि इनमें से 694 शिकायतें अभी एनएचआरसी के पास पेंडिंग है। 4 शिकायतों की प्राथमिकता जांच भी अभी नहीं हुई है, जबकि 690 केस ऐसे हैं जिसमें या तो स्टेट पुलिस ने अपनी रिपोर्ट एनएचआरसी को नहीं भेजी है या उनकी भेजी रिपोर्ट अभी एनएचआरसी ने नहीं पढ़ी है। यानी फर्जी एनकाउंटर्स की 50% से ज्यादा शिकायतें अभी भी पेंडिंग है। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि 2012 से 2021 के बीच पूरे देश में फर्जी एनकाउंटर्स के कुल 44 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 6 केसों में चार्जशीट दायर हो पाई है। 12 पुलिस वाले गिरफ्तार तो हुए, मगर किसी को भी सजा नहीं मिली। 2016 में पूरे देश में सबसे ज्यादा 13 केस फर्जी एनकाउंटर के दर्ज हुए थे। इनमें से 4 केसों में चार्जशीट भी दायर की गई, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एनएचआरसी की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने 2017 से 2020 के बीच फर्जी एनकाउंटर के 14 मामलों में पीड़ित के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा की। इस मुआवजे की कुल रकम 64 लाख है, जो 6 राज्यों असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को चुकानी है, लेकिन अब तक ये मुआवजा नहीं दिया गया है। एनएचआरसी ने सबसे ज्यादा 15 लाख रुपए के मुआवजे की अनुशंसा 2019 में झारखंड के एक मामले में की है। मुआवजे के सबसे ज्यादा 7 मामले असम के हैं। यूपी के भी 2 मामलों में एनएचआरसी ने मुआवजे की अनुशंसा की है, मगर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा नहीं दिया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।